नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मालवेयर के बारे में। उम्मीद है आपने इस सीरीज के पुराने सारे वीडियोस को बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मालवेयर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मालवेयर उन प्रोग्राम का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। ध्यान रखें, मालवेयर क्या है? मालवेयर प्रोग्राम का समूह है। किस प्रकार के प्रोग्राम का समूह? जिनका कार्य किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। इसके उदाहरण में वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रूट किट्स और ट्रोजन आदि शामिल होते हैं। ध्यान रखें, मालवेयर दोस्तों प्रोग्राम का समूह है। प्रश्न यदि यहाँ से बने कि मालवेयर निम्न में से क्या है, तो क्या है? प्रोग्रामों का समूह है और जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रूट किट्स और ट्रोजन ये सभी मालवेयर के उदाहरण हैं। फिर बारी आती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने के आखिर कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्पैम मेल से, स्पैम क्या होता है इसकी चर्चा हमने पहले ही करी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यहाँ पर स्पैम मेल कहने से क्या तात्पर्य है, क्यों स्पैम मेल से मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आ जाते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको पिछले वीडियो देखने ही होंगे। इस वीडियो में मैं अब इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। गलत फाइल के डाउनलोड करने पर, यदि कोई आपने ऐसी फाइल कर ली जो ऑलरेडी नुकसानदायक है, जो वायरस से, मालवेयर से इन्फेक्टेड है, तो आपके कंप्यूटर में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। गलत वेबसाइट खोलने पर ये कुछ कारण होते हैं जिस कारण से मालिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर बारी आती है मालवेयर से बचाव के उपाय। दोस्तों, किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ओपन ना करें। यदि आप किसी भी गलत ईमेल अटैचमेंट, अब ईमेल अटैचमेंट क्या होता है इसकी चर्चा भी हमने पहले की हुई है। यदि आप जानते हैं कि क्या होता है ईमेल अटैचमेंट, तो आप EAS लिख के हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। E फॉर ईमेल, A फॉर अटैचमेंट, यस मतलब आपको पता है कि ये होता क्या है। बचने के उपाय क्या हैं? दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ओपन नहीं करना है, पहली चीज़। फिर किसी भी प्रकार की डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी वेबसाइट से ही करें। इलीगल वेबसाइट से आप किसी भी प्रकार के कंटेंट को डाउनलोड ना करें, इवन विजिट भी ना करें गलत प्रकार की, गलत या अवैध वेबसाइट को आप। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। दोस्तों, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो पेड वर्जन में अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, लेकिन आप पेमेंट नहीं करते। कुछ सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा गूगल से सीधे डाउनलोड होते हैं, वो पायरेटेड होते हैं, क्रैक्ड वर्जन होते हैं असली सॉफ्टवेयर के, जिसमें आपको चार्ज नहीं देना होता। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे काइन मास्टर एक वीडियो एडिटर आता है, तो काफ़ी सारे लोग उसका पेड वर्जन ना लेके, प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके, गूगल से सीधा उसका पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब है मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम डाउनलोड ना करें, वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। प्ले स्टोर पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सबको पहले वेरीफाई किया जाता है, फिर बाद में उनको प्ले स्टोर पर रजिस्टर किया जाता है। इसलिए प्ले स्टोर पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी हद तक डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तुलना में सिक्योर होते हैं। कंप्यूटर में लाइसेंस वाला एंटीवायरस डालकर रखें। लाइसेंस वाला एंटीवायरस इसलिए, एक लिमिटेड समय तक आपको लाइसेंस के माध्यम से सुविधा दी जाती है, जब तक कि आपकी वैलिडिटी होती है। अब बिना लाइसेंस वाले काफ़ी सारे फर्जी टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो आपको लाइसेंस वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डालना है ताकि आप मालवेयर से बचें। हमने बात कर ली क्या कारण है कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर प्रोग्राम आ जाते हैं। इस बारे में भी चर्चा कर ली कि मालवेयर से बचने के क्या उपाय हैं। तो इन उपाय को आपको फॉलो करना है, सिर्फ पढ़ना बस नहीं है, नहीं तो फिर ज़्यादा अजीब सा लगेगा। पढ़ लिया, सब पता भी हैं चीज़ें, फिर भी मिस्टेक करके फालतू के चक्करों में फंस गए।
फिर बारी आती है प्रमुख मालवेयर प्रोग्राम की। अब एक एक करके हमें विस्तार से इनकी चर्चा कर लेनी है। शुरुआत हमें करनी है वायरस से। दोस्तों वायरस क्या है? जब मालवेयर के अंतर्गत आ रहे हैं, और मालवेयर का काम क्या है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। तो वायरस भी दोस्तों दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर ही है। पहली लाइन आपसे यही कहती है, जो डाटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो वायरस होता है एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो डाटा को या तो खराब कर देगा या नष्ट करने का काम करता है। वायरस का पूरा नाम दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है। इसको भी आप ध्यान रखें, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। आपका एमपीपीएससी पहले भी वायरस के फुल फॉर्म से प्रश्न पूछ चुका है, तो आपको सचेत, सतर्क, जागरूक रहना है। बाकी सारे जो फुल फॉर्म्स होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स कई बार अपने ट्रेंड को रिपीट करते हैं, एक ही ट्रेंड को पकड़कर चलते हैं। सीधी सी बात है, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। फिर बारी आती है रूट किट्स की। कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूट किट्स कहलाता है। रूट मतलब जड़। कंप्यूटर की जड़ें क्या है दोस्तों? उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब आप उस ही लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त कर लोगे, उसे हम कहते हैं रूट किट्स। और दोस्तों इस कंट्रोल की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को नहीं होती, तभी तो फर्जी टाइप की चीज़ें। यदि जानकारी लेके आप नियंत्रण स्थापित करोगे तो दोषपूर्ण कैसे हुआ? फिर तो आपने परमिशन ले ली, उसको दोषपूर्ण हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपने किसी को जानकारी नहीं दी, फिर भी आपने कंट्रोल, नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, इसे कहते हैं रूट किट। फिर बारी आती है वॉर्म की। दोस्तों यह कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मॉलवेयर प्रोग्राम है। ध्यान रखें, जो वॉर्म होता है वो अपनी कॉपी खुद बनाता है और तेजी से फैलने वाला मालवेयर प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है और उसकी स्पीड को धीमा करता है। ध्यान रखें, जो वॉर्म होता है दोस्तों, यदि खुद की कॉपी बनाकर फैलेगा, जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होगा, है ना, या अपनी कॉपी बनाएगा जल्दी जल्दी, तो उससे क्या होगा? ज़्यादा स्टोरेज उसको लगेगा, स्टोर होने में ज़्यादा मेमोरी भरेगा, और जब ज़्यादा मेमोरी भरेगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली धीमी हो जाएगी। आप खुद सोचें, एक रास्ता है, रास्ते में पहले 4 लोग खड़े हैं बीच में, तो आप आसानी से निकल जाओगे। 40 लोग हो जाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। 400 लोग हो जाएंगे तो आप निकलने में बड़ी समस्या जाएगी, आपको वेट भी करना पड़ सकता है, जिसे हम चक्का जाम या ट्रैफिक जाम कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो वॉर्म होता है अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है। इससे क्या होता है? जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो भर जाती है और उसके काम करने की स्पीड फिर धीमी हो जाती है। वॉर्म के उदाहरण है मोरिस, आई लव और बागले। इनके नाम भी याद रख लें। क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन वॉर्म है? तो अब आप टिक कर पाएंगे, हालांकि मालवेयर से पूछा जाएगा। वॉर्म के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं देंगे, कितने सारे आप याद करेंगे। बाकी आपकी ड्यूटी बनती है, आप इनको ध्यान रखने का प्रयास करें। यदि एग्जाम में आ गया तो फिर चिड़िया चुग गई खेत, कोई मतलब नहीं होगा, है ना। कहावत की बात की जा रही है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस बात को आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है स्पाईवेयर की। भाई स्पाईवेयर क्या होता है? वह मालवेयर प्रोग्राम जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, इसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। क्या करता है? यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखता है और इसी उद्देश्य से हैकर द्वारा कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को या इस मालवेयर प्रोग्राम को, जिसका नाम है स्पाईवेयर, इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके उदाहरण में बहुत ही फेमस दोस्तों पेगासस, इसका नाम आपने सुना होगा, कूल वेब सर्च और जंगो, ये 3 दोस्तों स्पाईवेयर के उदाहरण हैं। इनको आप ध्यान रख लें, ठीक है। इसके पहले मॉरिस, आई लव और बागले की हमने चर्चा करी थी, ये वॉर्म के उदाहरण थे। फिर हमें चर्चा करनी है रैनसमवेयर की, कि भाई रैनसमवेयर क्या होता है। दोस्तों वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के बदले में पैसे या फिरौती की मांग करता है, रैनसमवेयर कहलाता है। रैनसमवेयर अटैक भी आपने सुना होगा, 1-1.5 साल पहले खूब चर्चा में था। रैनसमवेयर क्या करता है? कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देगा, जो बहुत महत्वपूर्ण फाइल होगी उसे लॉक कर देगा और फिर अनलॉक करने के बदले में पैसे या फिरौती की मांग करेगा। जस्ट लाइक किडनैपिंग, आपने देखा होगा, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, फिर छोड़ने के बदले में उनसे फिरौती मांग ली जाती है।
बस ध्यान रखें, रैनसमवेयर मालवेयर प्रोग्राम है। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं मालवेयर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि मालवेयर एक बड़ा गोला है, उसके अंदर फिर रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म, वायरस, एडवेयर, कीलॉगर ये सभी आते हैं। उल्टा नहीं करना है दोस्तों, जो बड़ा वाला गोला है वह है मालवेयर, और जो मालवेयर के बाकी प्रकार हैं रैनसमवेयर, कीलॉगर, वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म आदि आदि आदि, ये मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यदि इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कम समय में इसको आंसर कर पाएँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों यदि रैनसमवेयर की एग्जाम्पल की हम बात करें तो वानाक्राई, पेटिया, बैड रैबिट, लॉकी, ये सभी रैनसमवेयर के उदाहरणों में शामिल हैं। कौन कौन से? वानाक्राई, पेटिया, बैड रैबिट, लॉकी, इन सभी को हम रैनसमवेयर के अंतर्गत देख सकते हैं। रैनसमवेयर दोस्तों याद रखना, फ्रॉती से याद कर लेना। फ्रॉती किस चीज़ के लिए मांगेगा? फाइल लॉक कर दी गई है, उसको अनलॉक करने के बदले फ्रॉती की डिमांड की जाती है। फिर बारी आती है दोस्तों कीलॉगर की। वह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। दोस्तों जैसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है उसे कहते हैं कीलॉगर। वह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम, ध्यान रखें, कीलॉगर मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम है जिसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। यह कंप्यूटर में दबाए गए कीज पर निगरानी रखता है और उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कीलॉगर। आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो कीलॉगर का काम क्या होता है दोस्तों? दबाई गई कीज की निगरानी करता है, उनको रिकॉर्ड कर लेता है। आपने कौन सा कोड लगाया, कौन सा पासवर्ड डाला, क्या आईडी डाली, ये सारी चीज़ें कीलॉगर रिकॉर्ड कर लेता है। प्रेस की गई कीज पर निगरानी रखता है कीलॉगर। स्पाईवेयर मालवेयर प्रोग्राम है दोस्तों, और कंप्यूटर में यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। भाई सूचना यूजर को होगी तो भाई क्यों होने देगा ऐसा? कॉमन सेंस वाली बात है, हटा देगा उसको। इसलिए ये फालतू के काम छुप के ही किए जाते हैं। फिर बारी आती है एडवेयर की। दोस्तों शक्ल पे लिखा है, इसका काम क्या होगा? वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापन को दिखाता है एडवेयर कहलाता है। उसमें ही समझ में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है आगे, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अनचाहे विज्ञापन को दिखाता है एडवेयर कहलाता है, इतना सा याद रख लें। फिर बारी आती है बोटनेट्स की। बोटनेट इंटरनेट से जुड़े कई डिवाइसेस का नेटवर्क होता है। पहली चीज जो हैकर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बोटनेट क्या है? इंटरनेट से जुड़े कई डिवाइसेस का एक नेटवर्क होता है जो हैकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चुराने, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और डिनाइल ऑफ सर्विसेज मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, जो बोटनेट्स है वो क्या है? कई डिवाइस का एक नेटवर्क है जो हैकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहली चीज, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? लॉगिन आईडी पासवर्ड को चुराने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विसेज अटैक के लिए बोटनेट का उपयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रख लें। फिर हम बात करेंगे स्केयरवेयर की। वह मालवेयर प्रोग्राम जिसके द्वारा यूजर को फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है और डाउनलोड करते ही वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है, सुस्वागतम वायरस का हो जाता है। स्केयरवेयर की सहायता से आपको लालच दिया जाएगा, हम आपको फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री एंटीवायरस कुछ भी फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, आपने उसको डाउनलोड किया और तबाही शुरू, कंप्यूटर का काम तमाम। तो ध्यान रखें, स्केयरवेयर। स्केयर से अब याद कैसे रखेंगे? आपको फ्री वाली चीज़ों को स्किप करना है। स्केयर से आप स्किप याद रख लें दोस्तों, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। स्केयर सुन के स्किप, क्या स्किप करना है? फ्री की चीज़ है जैसे कि एंटीवायरस, कुछ भी बढ़िया सॉफ्टवेयर जो आपको लालच देने के लिए लाया गया है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड करने से उसको स्किप कर देना है, नहीं तो फिर मंजर भयंकर हो सकता है। फिर बारी आती है बैकडोर की। दोस्तों वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम पर अनधिकृत कार्य करते हैं। बैकडोर दोस्तों गलत कार्य पीछे के दरवाजे से ही होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। बैकडोर सामने से गलत काम कौन करता है? छिप के करते हैं, तो पीछे के दरवाजे से करने होते हैं। तो बैकडोर क्या है दोस्तों? वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड
काम करता है, इसे हम कहते हैं बैकडोर। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर नंबर आता है ट्रोजन हॉर्स का। तो दोस्तों वह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में क्या करता है, प्रवेश करता है। यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर लेगा। कौन सा, ट्रोजन। आप ट्रोजन को टोचन याद कर लें। हम टोचन करते थे बाइक या यूजुअली फोर व्हीलर में ज़्यादा होता है, एक खराब हो गई टो करके ले जाया जाता है। तो ट्रोजन से दोस्तों आप क्या कर लें, टो याद कर लें। ठीक, टो करना पड़ेगा। अब कैसे, वह मालवेयर प्रोग्राम इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में फैलेगा। पहली चीज, सारे इंटरनेट के माध्यम से ही फैलते हैं वायरस। ठीक, तो यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेगा, मतलब टो कर लेगा। जैसे कार खराब हो जाती है ना, तो एक जो खराब कार है उसको पीछे कनेक्ट कर लेते हैं और ऐसा टो कर लेते हैं, मिस्त्री के यहाँ छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, उपयोगी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर लेगा या टो कर लेगा और फिर तबाही फैला देगा। इसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम भी कहते हैं। ध्यान रखें, हाइड मालवेयर प्रोग्राम किसे कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स को। और ध्यान रखें दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से फैलता है क्या, वायरस। अब आप बोलेंगे सर फाइल डाउनलोड रखी है, उस पर हमने क्लिक कर दिया, या पहले से कोई सॉफ्टवेयर था उसको हमने इंस्टॉल कर लिया, तो एटलीस्ट सबसे पहले तो आपने उसको इंटरनेट से ही लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के जरिए ही होती हैं, इसको आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों बारी आती है कंप्यूटर वायरस की। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे कंप्यूटर वायरस को। इस वीडियो को आप रिवाइज बढ़िया तरीके से कर लेना। इसमें हमने चर्चा करी है मालवेयर प्रोग्राम की, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण है इनके कंप्यूटर में आने के, किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हमने सरसरी निगाहों से बात करी। इतनी चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में यदि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे या लॉजिकल गैस करके अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। बशर्ते आप सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको बढ़िया तरीके से समझें और ध्यान रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बाकी लोग गधे नहीं है जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा उसको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आप भी लगातार मेहनत करें और दोस्तों तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।